गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे चर्चा करेंगे अपने चैप्टर पे चुनाव और प्रतिनिधित्व पे। कल इस चैप्टर की हमने बेसिक जो चर्चा है वो की थी। परिचय में हमने बात की कि प्रत्येक खेल में कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं और इन नियमों और सिद्धांतों के आधार पे क्या है कि प्रत्येक खेल का निर्णय भी निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार हमने बात की कि चुनाव होने से पहले भी क्या है कि कुछ नियम, कुछ सिद्धांत लागू किए जाते हैं और उन्हीं के आधार पे बाद में क्या है चुनाव के निर्णय पे पहुंचा जाता है। चुनाव का जो भी निर्णय होता है वो निष्पक्ष होता है, यानी बिना किसी भेदभाव के चुनाव का निर्णय है वो आता है। तो इसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे हमारा जो चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में। आज का सबसे पहला बिंदु अपना विशेष। हम जो ये चैप्टर है अपना चुनाव और प्रतिनिधित्व में, इसमें प्रमुख रूप से किन बातों पे अध्ययन करेंगे और वो किससे संबंधित है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। यानी चुनाव है वो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, उसके नियम कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार अधिकारियों का इसमें महत्व है और इसके साथ साथ जो प्रतिनिधित्व है वो किस आधार पे कहाँ कहाँ पे किस प्रकार का प्रतिनिधित्व रहता है और भारत में प्रतिनिधित्व की कौन सी स्थिति है वो प्रमुखता हमें देखने को मिलती है। उसके बारे में हमारा जो संविधान है उसके अंदर कौन कौन से प्रावधान हैं, नियम हैं, वो सिद्धांत बताए गए हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, अपने संविधान यानी भारतीय संविधान में जिस चुनाव पद्धति या तकनीक को स्वीकार किया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। यानी भारत में जो संविधान है उसमें किस चुनाव पद्धति को अपनाया गया है, ग्रहण किया गया है और वो किस देश से संबंधित है और इसके साथ साथ उस पर विभिन्न पहलुओं पे, विभिन्न बिंदुओं पे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे बात आती है संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए सुझाव। समय के साथ साथ क्या है कि हर वस्तु में, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। ठीक उसी प्रकार क्या है कि भारतीय जो संविधान है उसमें भी क्या है आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। और वर्तमान समय की बात की जाए तो भारतीय संविधान में अब तक लगभग 126 संशोधन हैं वो हो चुके हैं और ये जो संशोधन होते हैं ये आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए और परिस्थितियां वर्तमान में कैसी है उसके आधार पे क्या है संविधान में संशोधन किया जाता है और चुनाव पद्धतियों को लेकर भी समय समय पे क्या है भारतीय संविधान में संशोधन होता रहता है। आगे बात आती है कि इस अध्याय में प्रमुख रूप से हम किन किन विशेषताओं के बारे में चुनाव से संबंधित अध्ययन करेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी बातें आएंगी उन पे बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है इसमें चुनाव की विभिन्न विधियां। चुनाव है वो एक विधि से संपन्न होके विभिन्न पदाधिकारियों के जो चुनाव होते हैं उनमें एक जैसी पद्धति न होके अलग अलग पद्धतियों को अपनाया जाता है। जैसे कुछ चुनावों में आधे से अधिक मत आते हैं तब विजय घोषित किया जाता है, कुछ में जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं वो विजय घोषित होता है। तो जो चुनाव की जो पद्धति है, तकनीक है, हार जीत का जो फैसला है वो उसके अलग अलग पद्धतियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ
अपने देश की जो चुनाव व्यवस्था है उसकी विशेषताएं कौन सी है, यानी प्रत्येक देश की जो चुनाव व्यवस्था है उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती है, कुछ अपने गुण होते हैं उनके, कि किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ की चुनाव व्यवस्था को निर्धारित किया गया है। और इन चुनाव व्यवस्थाओं को स्थापित करने के पीछे संविधान का क्या उद्देश्य रहा है, संविधान बनाने वाले लोगों का क्या उद्देश्य रहा है, उन्होंने किन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की चुनाव पद्धतियों को है वो तैयार किया है। बात आती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधान का महत्व है। अब बात आती है कि चुनाव के संबंध में संविधान में नियम है, व्यवस्थाएं दी गई है, समय समय के साथ साथ उसमें संशोधन होता भी रहता है, लेकिन इसके साथ साथ जो चुनाव होते हैं उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना, कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे कि चुनाव है वो स्वतंत्र होने चाहिए, स्वतंत्र यानी बिना किसी बाधा के रहित, शांतिपूर्वक। दूसरी बात है निष्पक्ष, चुनाव में जो उम्मीदवार प्रतिनिधि के रूप में खड़े हुए हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रत्याशी को अधिक मत मिले हैं या जो पद्धति उस समय अपनाई गई है उसके आधार पे बिना किसी भेदभाव के चुनाव आयुक्त है उसको निर्णय देना चाहिए। आगे बात आती है चुनाव सुधार पर होने वाली बहस। हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो उस समय हमें कोई न कोई कमी हर बार अवश्य देखने को मिलती है। जैसे कि जहां पे बूथ निर्धारित किया गया है वहां पे उस पार्टी के सदस्यों का घेराव डालना, कुछ लोगों के द्वारा गुंडागर्दी करना, मत देने वाले व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार करना, बूथ पर कब्जा कर लेना, लोगों को डराना धमकाना, पोलिंग में गड़बड़ करना, या फिर गलत लोगों के द्वारा दोबारा मतदान डलवाना, जोर जबरदस्ती करना या किसी को मार देना। तो जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगामी जब चुनाव हो तब इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या है कि चुनाव सुधार पर बहस होती है हर बार कि इस समय जो चुनाव हुए उसमें क्या कमी रही, किस कमी के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इन बातों को भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है ताकि आगे इस प्रकार की समस्याएं हैं वो दोबारा उत्पन्न नहीं हो। हम आगे चर्चा करेंगे चुनाव और लोकतंत्र के बारे में। चुनाव है वो प्रत्येक देश में संपन्न करवाए जाते हैं और प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहां पे भी हर स्तर के जो चुनाव निर्धारित किए गए हैं वो चुनाव संपन्न होते हैं। और इन चुनावों का हमारा जो लोकतंत्र है उसमें क्या महत्व है, लोकतंत्र में चुनाव किस प्रकार से महत्व रखते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में दो प्रश्न हम देखते हैं कि चुनाव और लोकतंत्र के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं और उन्हीं दो प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो बात आती है कि इसका पहला प्रश्न क्या है। बात आती है बिना चुनाव लोकतंत्र कायम रह सकता है क्या। बिना चुनाव, अगर चुनाव नहीं हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या हम राज्य की बात करें, अगर वहाँ चुनाव नहीं हो तो क्या प्रजातंत्र के दो प्रश्न के बारे में लोकतंत्र कायम रह सकता है क्या, लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रह सकती है क्या जनता है वो सुरक्षित रह सकती है क्या, उसके अधिकारों की क्या सुरक्षा होगी क्या समाज में न्याय व्यवस्था बनी रहेगी क्या। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पहला प्रश्न बनता है कि बिना चुनाव लोकतंत्र कायम यानी बना हुआ रह सकता है क्या, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था तो नहीं है लेकिन लोकतंत्र व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी क्या चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं क्या व्यवस्था बनाई रह सकती है क्या। तो ये दो प्रश्न है
इन दोनों प्रश्नों को हम ध्यान में रखते हुए विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न था हमारा, बिना चुनाव लोकतंत्र कायम रह सकता है क्या? इसमें पहला बिंदु आता है, एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता का होना। एक बड़ा लोकतंत्र यानी एक बड़ा देश है, वो उस देश में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए हमें क्या है, चुनाव की आवश्यकता होती है। चुनाव यानी जो उचित योग्य हो उसको चुनना और उसके द्वारा बाद में देश के शासन का संचालन करना। यानी किसी भी बड़े देश के लिए प्रमुखता क्या है कि चुनाव संपन्न करवाना आवश्यक होता है। समय समय पे चुनाव होने भी आवश्यक है ताकि एक अच्छी सरकार है उस देश के लिए चुन के आए और उस देश के विकास से संबंधित विभिन्न कार्य है वो समय समय पे करवाए। आगे बात आती है, निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। हम देखते हैं कि एक देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो क्या हम प्रत्येक निर्णय पे, प्रत्येक बहस पे क्या सभी लोगों से, इन देश की समस्त जनता से क्या विचार विमर्श कर सकते हैं क्या? क्या हम हर बार प्रत्येक विषय पे जब चर्चा करेंगे तो समस्त लोगों की राय कैसे जान पाएंगे? क्या ये संभव है क्या? तो इसमें बात आती है, निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। अगर लोकतंत्र व्यवस्था की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से सभी नागरिक है वो निर्णय लेने में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जिनको चुना है वो उनसे संबंधित फैसले लेते हैं। बात आती है, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हम लोकतंत्र की व्यवस्था में देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय लोग उचित उम्मीदवार को ध्यान में रखते हुए, उचित व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, जो योग्य व्यक्ति है, समाज से जुड़ा हुआ है, लोगों की समस्याओं से जो ध्यान में रखता है और उन समस्याओं को दूर भी करता है, उनको ध्यान में रख के जनता क्या करती है कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बात आती है, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहली बात का आंसर अपने आता है जिसका था कि बिना चुनाव लोकतंत्र कायम रह सकता है क्या? तो ध्यान रखना, बिना चुनाव के जो लोकतंत्र है उसका संभव और उसकी सफलता निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अगर चुनाव समय समय पे होंगे तो लोकतंत्र है वो बना हुआ रह सकता है, लेकिन अगर चुनाव नहीं हो पाते हैं तो लोकतंत्र की व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगी और लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो तानाशाही, अधिनायक तंत्र या राजतंत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और ऐसी व्यवस्था जहां उत्पन्न हो जाती है वहां नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती, नागरिकों के साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं और उनको क्या है कि न्याय प्राप्त नहीं होता। तो ये समस्याएं हैं कि जब चुनाव नहीं होते तब ये समस्याएं देखने को मिलती है और लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाता है। लोकतंत्र की स्पष्ट बात हम पहले भी कर चुके हैं कि लोकतंत्र में शासन किसका होता है? जनता का शासन होता है। और वो किसके माध्यम से होता है? वो चुनाव में जब अपना मतदान करती है तो अपनी सहभागिता निभाती है और जो उचित प्रतिनिधि है, जो योग्य प्रतिनिधि है, उसको चुनती है। और मान लो कि उस सरकार के द्वारा बाद में उचित कार्य नहीं किया जाता, लोगों के हित में कार्य नहीं किया जाता, विभिन्न योजनाओं का निर्माण नहीं किया जाता, लोगों की समस्या को दूर नहीं किया जाता, बेरोजगारी भ्रष्टाचार से निजात नहीं पाई जाती, तो ऐसी सरकार को जनता बाद में क्या है, दोबारा नहीं चुनती। तो इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र की सफलता है या लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए समय समय पे क्या है, चुनाव होने आवश्यक है। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि बाद में क्या है कि समस्त शासन का संचालन करते हैं। तो एक बात यहाँ सिद्ध हो गई कि लोकतंत्र में समस्त प्रतिनिधि है वो प्रत्येक बात पे, प्रत्येक विषय में चर्चा के लिए भाग नहीं लेते। जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि ही क्या है कि जनता की तरफ से अपनी राय है, अपने विचार है वो प्रस्तुत करते हैं और उसी के आधार पे आगे बाद में कार्य होता है।